बीते कई चुनावों से जनता इसका जिक्र भी करती है। अब बागपत से हमारे साथ शहजाद राव हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ रंजीत राणा हैं। बागपत का रुख कर लेते हैं। शहजाद, बहुत सारे लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए जरा दूसरे चरण से पहले उनके लिए कौन से मुद्दे अहम हैं? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार था वो थम गया है। 26 तारीख में बागपत में वोटिंग होनी है। सुबह से ही जो है पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। अब मेरे साथ बागपत की जनता मौजूद है, इनसे पूछेंगे किस मुद्दे पर इस बार ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या हवा है बागपत की? मुद्दा तो सर वही पुराने मुद्दे हैं। एक तो रोजगार पे काम होना बहुत जरूरी है। पिछले आप 5 वर्षों से देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग, नई भर्तियां नहीं आ रही, और यदि आ भी रही हैं तो वो पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे किसानों की जो मांग है वो पूर्ण हो। अब इस बार आपने देखा कि यहाँ एक गठबंधन है एनडीए के साथ, लेकिन गठबंधन से हम उम्मीद तभी करेंगे कि जो हम जिन प्रत्याशी को अगर भेजते हैं, जो भी लोग, वो उनकी मांग उठा सकें और उस पर हमारे निर्णय पे खरे उतरे। बागपत में एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने, क्या कहेंगे, किसकी हवा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, 2-3 चुनावों से हम लोग दुविधा में रहते थे, क्योंकि मूलतः हम लोग चौधरी चरण सिंह के प्रति समर्पित रहे हैं 2-3 पीढ़ियों से। अब वो उलझनी समाप्त हो गई है, मुद्दों पे नहीं, हम लोग तो निष्ठा पे वोट करेंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि चौधरी जयंत ने अपने परिवार में टिकट ने देकर कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, इस बात की हम सराहना करते हैं। और किसका चुनाव है बागपत में जो है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जो है? देखिए, यहाँ तो सिर्फ आरएलडी है और कोई नहीं, गठबंधन का चुनाव है यहाँ तो। बाबू जी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के जो है? मुद्दे तो मुझे लगता है कि जो विकास की दर है देश की सब है पिछले 10 वर्षों से, वो बनी रहे और आर्थिक रूप से हम लोग समृद्ध हों और अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी निखरे, जो कि दिख भी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि निखरे। आपने बेरोजगार की बात की, और अन्य बागपत में क्या जरूरत है, क्या मुद्दे हैं बागपत में, युवा क्या चाहता है? बागपत का युवा सबसे पहले तो ये चाहता है कि आप देखिए कि अभी कहा गया कि एक तरफा चुनाव है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन, अब से पहले जब गठबंधन नहीं था तो वो किसानों की जो एक शहादत हुई जिसमें उनकी मृत्यु हुई, वो हम भूल नहीं सकते। अब लोगों का मानना यह भी है कि यहाँ पे कोई जातिवादी प्रत्याशी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार सांगवान मैदान में है और आरएलडी इस बार एनडीए के साथ गठबंधन में है, और लोग भी स्पष्ट कर रहे, खेती किसानी से जुड़े हुए यहाँ के जो लोग हैं, ज्यादातर उसी बेल्ट में लोग आते हैं यहाँ पर, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके मुद्दे क्या है। अलीगढ़ की ओर चलते हैं, रंजीत राणा हमारे साथ हैं। रंजीत, अलीगढ़ बीजेपी का गढ़ है, इस लिहाज से भी सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी, निगम में भी बीजेपी है और साथ ही जिलाध्यक्ष भी बीजेपी का। तो ऐसे में अब नतीजों का वक्त है, अब फैसले की घड़ी है। लोगों ने क्या मूड बनाया है किन मुद्दों पर? देखिए, 26 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है। 19,77,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। 2121 बूथों पर यहां पर पोलिंग पार्टियां कल सुबह रवानगी हो जाएगी। मैं यहां से बात करूं तो विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है, पूरी तरीके से बीजेपी का एक साम्राज्य है। लेकिन मैं उस मतदाता के पास खड़ा हूं जो 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहां से सांसद को जिताएगा। 2 बार के सांसद रहे सतीश गौतम पर तीसरी बार भी भाजपा ने विश्वास जताया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा। भाई साहब, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? मेरा जो मुद्दा है, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे शहर का विकास करे, मैं उसको वोट दूंगा। और जो मेरी राजनीति जो भी हो रही है यहाँ पे, जो विपक्ष की है, वो सब फेल हो चुकी है। विपक्ष यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे योगी मोदी जी के जो क्षेत्र में नजर आ रहा है विकास, उन्हीं का नजर आ रहा है। और मेरा अपना जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो मेरे मतलब शहर की अपने की आवाज और उठा सके। और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? 26 अप्रैल को मतदान होना है। मेरा मानना यह है कि अलीगढ़ में जो जनप्रतिनिधि चुना जाए वो कम से कम जाम की समस्या से निजात दिलाए। अलीगढ़ में जाम बहुत परेशान करता है, जनता बहुत परेशान है। और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जाम के लिए भी इन 10 सालों में बहुत काम हुआ है, सड़कें पूरी चौड़ी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आपको बदलाव दिखेगा जो 10 सालों में हुआ है। और 5 साल हैट्रिक लगाने के बाद देखिए पूरा अलीगढ़ जी नया बन जाएगा। और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? ये जाम के अलावा यहाँ पे जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो प्रशासन के आंख में आके डाल के बात करे, बाकी थाने चौकी में जाके या कहीं जाके सरकारी डीएम के आवास या कहीं जाके रोए ना। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। कौन रो रहा है? मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, अक्सर रोते हैं, लेकिन ऐसा हमें जनप्रतिनिधि चाहिए। लोकतंत्र का ये उत्सव होता है, कई सालों बाद चुनाव आते हैं, 5 साल बाद, तो एक बार हमें मौका मिलता है, हम अपना। आप बताइए, तो अपने प्रत्याशी से लोगों को क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का उम्मीदवार वो चाहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, उस पर जनता ने अपनी राय रखी है। अब फैसला भी जनता करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस अपडेट के लिए।
अब एक नजर डाल लेते हैं 2019 के नतीजों पर। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से सिर्फ एक पर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी और बाकी की 7 सीटों पर कमल खिला था। गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा जीते बीजेपी। 2019 में बुलंदशहर सीट बीजेपी ने जीती, भोला सिंह यहां से विजयी हुए। अलीगढ़ से सतीश गौतम जीते भाजपा के। 2019 में मथुरा से हेमा मालिनी ने जीती, एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। गाजियाबाद से वीके सिंह की जीत हुई, इस बार उम्मीदवार को बदला बीजेपी ने, अतुल गर्ग वहां से मैदान में है। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के सिटिंग एमपी, अब अरुण गोविल कंटेस्ट कर रहे हैं। बागपत सीट 2019 में सत्यपाल सिंह जीते बीजेपी से। 2019 में अमरोहा की सीट कुंवर दानिश अली ने जीती, माफ कीजिए कुंवर दानिश अली ने जीती। बसपा के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली 2019 में ये सीट निकाल पाए और कुल मिलाकर 8 सीटों में से एक पर बसपा ने कब्जा जमाया और बाकी की जो 7 सीटें थी वो बीजेपी के खाते में गई। अब एक तरह से बीजेपी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है और दूसरी तरफ चुनौती गठबंधन और बसपा के भी सामने है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।